तो काफ़ी सारे लोगों के यहाँ पर ये सवाल आ रहे थे कि यार आप एमसीए करोगे या नहीं, आप एमसीए कहाँ से करोगे, करोगे तो आप डिस्टेंस से करोगे या रेगुलर एमसीए करोगे, क्या आपके फ्यूचर प्लान्स हैं एमसीए को लेके। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे, मेरी जॉब के बारे में मैं कुछ बात करूँगा। तो बहुत सारी चीज़ें इस वीडियो में कवर करेंगे, तो बिगर देरी करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो जब मैंने अपनी एक वीडियो निकाला था कि यार मैं हाउ आई गॉट प्लेस्ड इन बीसीए सेकंड ईयर, ठीक है, तो उस वीडियो के नीचे भी बहुत सारे ये कमेंट आए थे कि यार आप क्या कॉलेज से ड्रॉप आउट कर रहे हो, क्या अब आप कॉलेज कंटिन्यू नहीं करोगे। तो पहली चीज़ मैं क्लियर कर दूं यार, मैं कॉलेज कंटिन्यू कर रहा हूँ अपना, मैं ड्रॉप आउट नहीं कर रहा हूँ। सेकेंड ईयर में मेरी प्लेसमेंट ज़रूर लगी थी। थर्ड ईयर पूरा मेरा ये रहेगा कि मैंने कॉलेज में एक एप्लीकेशन लिख के दे दी है, और अब मैं थर्ड ईयर पूरा जॉब करूँगा अपना, ठीक है। और जो एग्ज़ाम्स होंगे मैं सिर्फ वो देने जाऊँगा कॉलेज में, ठीक है, वैसे मैं जाऊँगा नहीं कॉलेज में। तो ये रेगुलर मतलब मैं कॉलेज में जाऊँगा नहीं, तो ये सीन रहेगा। इसी से रिलेटेड यहाँ पर बहुत सारे जने पूछते हैं कि एमसीए करोगे या नहीं, ठीक है। तो बेसिकली यार मैं आपको इसका एक जवाब देता हूँ। अगर मेरा जब बीसीए में था, ठीक है, जब मैं फर्स्ट ईयर में एक्सप्लोर कर रहा था, तो मैंने बहुत सारी एमसीए की कॉलेजेस ढूंढी थी, ठीक है। एंड उसमें मुझे जो कॉलेज मुझे सही लगी थी वो थी यहाँ पर वीआईटी विल्लौर एमसीए, ठीक है। तो अब एनआईटी एमसीए में आपका ये सवाल आ रहा होगा कि यार आपने एनआईटी को क्यों नहीं प्रायोरिटी दी, टॉप 10 एनआईटी में आप एमसेट का एग्ज़ाम देके जा सकते हो, एमसीए वहाँ से कर सकते हो। पर वहाँ पर वो मेरी प्रायोरिटी नहीं थी, क्योंकि यार जो मेरी मैथ्स है वो इतनी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग नहीं है, ठीक है। उसमें थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम आता है, और मतलब मुझे वो ज़्यादा पसंद नहीं आती है, ठीक है। एंड मैं उस चीज़ में इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ। और अगर आपको निमसेट का पेपर को क्रैक करना है, और अब यार वो 10 एनआईटी में से भी आपकी एनआईटी ट्रिची और टॉप की 3-4 एनआईटी मिले तो ही मज़े की बात है, नहीं तो आप यहाँ पर 3-4 साल भी दे रहे हो, उसके बाद भी आपको 90-10वें नंबर की एनआईटी मिल रही है, तो फिर वो मुझे नहीं चाहिए थी, ठीक है। मुझे छठे छठे नंबर की, छठे से 10th नंबर की एनआईटी मुझे नहीं चाहिए थी, ठीक है। तो अगर चाहिए है तो फिर वो टॉप की 2-3 में हो तो फिर मज़ा आता है, ठीक है, अगर 3 साल आप दे रहे हो एमसीए के, ठीक है। तो वो चीज़ मेरे को लगा है कि यार मैं नहीं कर पाऊँगा, बिकॉज मैथ्स जो मेरा है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, और उसमें वो चीज़ थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग चाहिए। तो फिर मैंने यहाँ पर अल्टरनेट ऑप्शंस देखने स्टार्ट करे, और फिर मुझे यहाँ पे वीआईटी विल्लौर एमसीए के बारे में पता चला, और मैंने सोचा यार यहाँ से अपन कर सकते हैं, और इसको थोड़ा सा पेपर वगैरह देंगे अपन और वो करेंगे। बट फिर क्या हुआ कि मैंने कहा चलो जो ठीक है ये तो अपन थर्ड ईयर में देखेंगे, ठीक है। अब भी फ़िलहाल एक्सप्लोर करते हैं, फ्रीलांसिंग करते हैं, स्टार्टअप भी मैंने अपना स्टार्ट किया था, और बहुत सारी चीज़ें मैंने ट्राई, अलग अलग चीज़ें मतलब मैं ट्राई करने लग गया, एक्सप्लोरेशन में घुस गया। और मीन वाइल मेरा सेकेंड ईयर जब ख़त्म हो रहा था, एंडिंग में आई गॉट अ जॉब ऑफर फ्रॉम प्रोडक्ट बेस्ड स्टार्टअप, ठीक है, ग्राफी। और वहाँ पर मैं अभी करंटली जॉब भी कर रहा हूँ, ठीक है। एंड वो लाइक अगर मैं तुम्हें अब सैलरी तो यार ऐसे डिस्क्लोज़ कर नहीं सकते हैं, इसलिए यार ये सवाल बार बार पूछा भी मत करा करो। बेसिक सी चीज़ है, जब आपकी कहीं पे जॉब लग जाएगी, आप भी यहाँ पर अपनी सैलरी डिस्क्लोज़ नहीं कर सकते, ठीक है। बहुत सारे उसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, ठीक है। तो और आप ऐसे भी, कंपनीज़ की एक पॉलिसी होती है, ठीक है। तो मैं ऐसे ओपनली बता नहीं सकता कि मेरी सैलरी कितनी है। तो वापस आते हैं यार, जैसा कि मैं यहाँ पे बता रहा था आपको कि वीआईटी विल्लौर से एमसी करने का मेरा प्रोग्राम बन रहा था। बट यार उसका जो एवरेज पैकेज है, तो सेकेंड ईयर के ख़त्म होते होते उतने का मुझे जॉब ऑफर मिल गया, ठीक है। एक अंदाजे के हिसाब से बता रहा हूँ, जो वीआईटी विल्लौर एमसी का एवरेज पैकेज था। तो अब मुझे कोई सेंस नहीं लग रहा कि मैं मतलब और अपने 3 साल दूँ। एक तो थर्ड ईयर का पूरा बीसीए, फिर 2 साल और मैं एमसी करूँ, और फिर वो वही सेम पैकेज, एवरेज पैकेज मैं तब जाके करूँ, ठीक है। मतलब 20 साल की उम्र में मैं हूँ अभी, और जो वो पैकेज मेरे पास अभी है, तो क्यों मैं अपना थर्ड ईयर का एमसीए प्लस 2 साल और वीआईटी, जब जब मैं 23 का हो जाऊँगा तब मैं वो सेम पैकेज पे काम करूँ। तो मैं क्यों 3 साल रुकूँ जब वो सेम सेम चीज़ मैं अभी यहाँ पर निकाल पा रहा हूँ। तो ये मेरा एक डिसीज़न रहा था, एंड इसलिए मैंने यहाँ पर एमसी का डिसीज़न अभी ड्रॉप कर दिया है। मैं एमसीए नहीं करने वाला हूँ, अभी मेरा कोई भी प्लान नहीं है एमसीए का, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी उतना पैकेज है, और 2-3 साल में मैं अपना पैकेज ऑब्वियसली यहाँ पर इंक्रीज़ होगा, और वो हो जाएगा उससे उससे अच्छा। तो मुझे नहीं लगता कि मुझे एमसीए करने की अब ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। प्लस मेरा अभी इतना इंटरेस्ट भी नहीं है। एंड इन वाइल हम बात करते हैं काफ़ी बढ़िया प्लेटफॉर्म के बारे में, जो कि है रिलेवल बाय अनअकैडमी। तो आप में से काफ़ी लोग यार स्टक हो चुके होंगे अपनी एक जॉब, आपकी जो जॉब में ग्रोथ है वो इतनी नहीं हो पा रही है, आप उस चीज़ से यहाँ पर परेशान हो। तो यहाँ पर अनअकैडमी रिलेवल एक टेस्ट कंडक्ट कराता है यार, जो कि बिल्कुल ही फ्री टेस्ट होता है। उस टेस्ट को देने के बाद में आप यहाँ पर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज़ में भी स्विच कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आपकी जॉब से अभी आप सेटिस्फाइड नहीं हो, तो आप इस फ्री टेस्ट को दे सकते हो। लिंक मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा।
और इस टेस्ट को देने के बाद में आपको काफ़ी बढ़िया बढ़िया पैकेजेस मिल सकते हैं। अगर आप एक टेक्निकल रोल देख रहे हो तो 6 लाख तक आप पैकेज यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते, और अगर नॉन टेक है तो यहाँ पर 4 लाख तक का आपको पैकेज मिनिमम मिल जाएगा। तो काफ़ी अच्छी अच्छी कंपनीज़ में आपको यहाँ पर प्लेसमेंट मिल सकती हैं। बहुत सारे स्टार्टअप्स जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो इनके साथ कनेक्टेड हैं। इस फ्री टेस्ट को देने के बाद में आपको मौका मिल सकता है इन कंपनीज़ के साथ काम करने का। तो जाओ, किसका इंतज़ार कर रहे हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, रजिस्टर करो, बुक करो अपना स्लॉट। और बेस्ट पार्ट यहाँ पर यह है कि आप अपने टाइम के हिसाब से अपना स्लॉट को बुक कर सकते हो और इस फ्री टेस्ट को आप दे सकते हो। दूसरी चीज़ यार, आई एम द ओनली अर्निंग मेंबर इन माई फैमिली अभी, ठीक है। तो अभी मैं सिर्फ अकेला ही कमाने वाला बंदा हूँ अपनी फैमिली में। तो यही चीज़ है। अभी मैं अफोर्ड भी नहीं कर सकता हूँ कि यार मैं एमसी के लिए 3 साल और वेट करूँ, नहीं, क्योंकि मैं खुद अभी अकेला बंदा हूँ जो कि मेरी फैमिली में अर्न कर रहा है, ठीक है। तो एक चीज़ यहाँ पर ये भी है। बहुत सारी चीज़ें हैं और भी यार, मुझे मतलब ऐसा है मेरा हमेशा से यही रहा है कि मैंने ज़्यादा इंपॉर्टेंस सीखने पे ध्यान दिया है, स्किल्स पे ध्यान दिया है। एंड उसी की बदौलत यार मैंने कहीं पे अप्लाई भी नहीं किया था, सेकेंड ईयर में मेरे पास जॉब ऑफ़र आ गया था, वो भी इतने अच्छे प्रोडक्ट बेस्ड स्टार्टअप से। सो वही चीज़ है, मेरा वही मानना है। और एक वो 3 इडियट्स की लाइन है यार कि उसी से मतलब मैं बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन हुआ हूँ, इसलिए मैं बार बार उस चीज़ को बताता हूँ कि सक्सेस के पीछे मत भागो, काबिल बन जाओ, सक्सेस खुद झकमरा के पीछे आ जाएगी, ठीक है। तो वही ये सीधी लाइन जो है ना, मैंने छाप रखी है अपने इसके अंदर, दिमाग के अंदर, ठीक है। और बस यही चीज़ है और मैं यही चीज़ फॉलो करता हूँ। मैं ज़्यादा डिग्रियों के पीछे नहीं पड़ता, मैं ये देखता हूँ कि यार अच्छा उसमें पढ़ाएंगे क्या क्या वो मैं अभी सीख सकता हूँ ना, मैं क्यों 3-4 साल तक का वेट करूँ, ठीक है। अच्छा एम बी इन मार्केटिंग, अच्छा एम बी इन मार्केटिंग में क्या क्या होता है वो चीज़ें मैंने अभी से सीख ली और वही सेम जॉब रोल मैं अभी यहाँ पर काम कर रहा हूँ। सिर्फ सेकेंड ईयर में हूँ मैं। काफ़ी जने यहाँ पर एम बी इन मार्केटिंग करने के बाद में क्रिएटिव स्ट्रेटेजिस्ट की जॉब लेते हैं। काफ़ी जने इंडस्ट्री में 1-2 साल का एक्सपीरियंस लेने के बाद में यहाँ पर जॉब में उतरते हैं, सेम जॉब रोल जो मैं कर रहा हूँ। तो वो चीज़ यार मेरे को लगा कि यार मैं पहले भी कर सकता हूँ, ठीक है। ज़रूरी थोड़ी कि आपको इतना टाइम लगेगा। और वो ऐसा कोई प्लान नहीं था कि यार ये एक जॉब रोल पे जाना है, ठीक है। बस मैंने काम पे ध्यान दिया, मार्केटिंग में बहुत एक इंटरेस्ट था और फिर उसी से चीज़ें बनती गई। कुछ कुछ रिजल्ट्स आ गए, रिजल्ट्स को मैं शोकेस करा और जॉब ऑफ़र आ गया। चीज़ यहाँ पर यह है कि यार मुझे एजुकेशन लोन लेना पड़ेगा अगर मैं एमसीए करने के लिए जाता हूँ। अगर मान लो मैंने निमसेट भी क्रैक कर लिया, अगर एनआईटी ट्रिची में मेरा एडमिशन हो गया, तो मुझे फिर भी कम से कम, मैं ओबीसी का हूँ तो मुझे कोई ज़्यादा फ़ीस में डिस्काउंट मिलेगा नहीं, एससी एसटी वालों को थोड़ा सा डिस्काउंट मिल जाता है, तो मुझे यहाँ पर ज़्यादा फ़ीस में डिस्काउंट मिलेगा नहीं और मुझे लेना पड़ेगा यार यहाँ पे एजुकेशन लोन। और वो मैं यहाँ पर लेना नहीं चाहता हूँ, ठीक है। मैं नहीं चाहता यार कि मैं 24 साल तक तो अपना एमसीए कंप्लीट करूँ, ठीक है। उसके बाद मेरे सर पे एक लोन हो, उसका मैं इंटरेस्ट चुकाऊँ, मेरे को 2-3 साल और लग जाएंगे उस लोन को चुकाने में, मेरी उम्र हो जाएगी 26-27। अब आप बोलोगे 24 तक कैसे एमसीए करोगे। मान लो मैंने थर्ड ईयर में एमसीए का इंटरेस्ट निकाल लिया, 3 साल लगेंगे, एनआईटी ट्रिची से करूँगा या कोई भी टॉप एनआईटी से करूँगा। अब एनआईटी पटना एक नया आ गया है, उसमें 2 साल का एमसीए हो गया है, मेरे को भी मालूम है। पर मैं बात कर रहा हूँ आपकी टॉप की एनआईटी जो है, वो अभी नया एनआईटी आया, तो उसका कोई प्लेसमेंट का अभी पता नहीं है कि कैसी क्या कंपनीज प्लेसमेंट होती है उसमें, ठीक है। पर जो पुरानी एनआईटी है हमारी, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, उसमें अभी भी 3 साल का एमसीए। 21 तक मेरी बीसीए कंप्लीट होगा, 3 साल में वो करूँगा, 24 साल तक आपका एमसीए हो गया। उसके बाद में 2 से 3 साल मुझे लोन चुकाने में लग जाएंगे, 27 साल तक मैं बस लोन चुका, मतलब मैंने करा क्या फिर 27 साल तक, ठीक है। मैंने पढ़ाई पूरी करी, मैंने लोन चुकाया और फिर वो उतना मोटिवेशन नहीं रहेगा। मुझे नहीं लगता कि मेरे में उतना मोटिवेशन रहेगा कि फिर मैं 27 साल की उम्र में भाई बहुत कुछ बड़ा करने का सोचूं। एज इज़ जस्ट अ लिमिट, आई ऑलवेज से कि एज सिर्फ एक, एज इज़ जस्ट अ नंबर, सॉरी लिमिट बोल दिया मैंने। एज इज़ जस्ट अ नंबर, आप बहुत कुछ कर सकते हो उस एज में भी। बट बिलीव मी यार, जितना आप 28 से लेके 25 तक में कर सकते हो, वो चीज़ आप 27 तक में वो चीज़ करना मुश्किल हो जाएगी, ठीक है। फिर आपकी और एडिड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाएंगी, आपको भी पता है 27 साल के बाद में आपकी भाई और एडिड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आएंगी, बहुत सारी चीज़ें होंगी, ठीक है। तो वही चीज़ है, मेरे को नहीं लगता कि, इसलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे अनकन्विंस्ड रहता हूँ। और आई डोंट नो कि इसमें और लोगों का क्या ओपिनियन है। काफ़ी और लोगों का अलग अलग ओपिनियन हो सकता है। काफ़ी लोग ऐसे हैं जो यहाँ पर सेटल होना चाहते हैं, थोड़ा सा उनका गवर्नमेंट जॉब टाइप्स माइंडसेट है, तो उनको ये ऑप्शन काफ़ी सही भी लगता है, ठीक है। कि 24 साल का कर लो, 24 तक एमसी करा, फिर एजुकेशन लोन चुकाओ, फिर 27 साल के बाद में उनके पास 1-1.5 लाख की जॉब है, तो वो सेटिस्फाई हैं कि चलो ठीक है, आगे की ज़िंदगी हमारी निकल जाएगी। बट मेरी सोच यार वैसी नहीं है। मेरे जो प्लान्स हैं कुछ अलग हैं, ठीक है। तो
वो चीज़ें मतलब मैच नहीं होती मेरे से, इसलिए मतलब मैंने ये आइडिया ड्रॉप कर दिया है एमसीए नहीं करने का। सो आई एम नॉट डूइंग एमसीए। तो ये तो फिक्स है कि मैं यार एमसीए नहीं करूँगा इन जगहों से। बट हाँ, अगर मान लो कल को जाकर 1-2 साल बाद में मेरा कोई अलग से किसी एक चीज़ में इंटरेस्ट आ जाता है तो उस केस में मैं एमसीए कर सकता हूँ। बट रेगुलर एमसीए करने के बहुत कम चांसेस है। हो सकता है मैं यहाँ पर डिस्टेंस से एमसीए कर लूँ कि 2 साल आपका एमसीए हो रहा है, बट बहुत कम चांसेस हैं यार कि मैं एमसीए करूँगा। आई डोंट नो, ठीक है, क्योंकि मेरा अभी फ़ोकस वही है यार, मेरी जॉब पे मेरा फ़ोकस है। और मतलब मैं अपनी जॉब को ही अपना एमसीए मान रहा हूँ। और इसी में मेरे को ग्रो करना अभी 2-3 साल 4 साल, ठीक है, मेरे को अच्छे से मतलब मैं 20 साल का हूँ, 24 तक मेरा एमसीए कंप्लीट होता, 4 साल में लग जाते हैं। तो वो 4 साल मैं अपना इस जॉब में देना चाहता हूँ और मैं इसमें बहुत चीज़ें यहाँ पे सीखना चाहता हूँ। और देखते हैं फिर यार, जैसे भी चीज़ें होंगी आपको यहाँ पर बता दी जाएंगी।